हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 20 फरवरी, दिन मंगलवार, और आज है दीक्षा का पेपर। तो दीक्षा तैयार हो चुकी हैं, सारी तैयारी हो गई है। और सौम्या भी सो रही है, तो उनको नहीं उठाया मैंने, और बाकी इनकी तैयारी कर दी थी। तो बस ये तैयार हो चुकी, चोटी वगैरह सब बना दी है। और इनको खाना वगैरह तो लेके जाना नहीं था, तो तैयार हो चुकी हैं। तो अभी सुबह सुबह तो ठंडा मौसम रहता ही है अभी, तो वो दिन में उतना नहीं रहता है ठंडा। तो आज तो बारिश भी हुई है रात में। सुबह उठी थी 6 बजे से पहले, तब बूंदाबांदी हो रही थी, और रात में भी हुई होगी। छतरी ले जानी है, छतरी की बारिश हो रही है ना। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी दीक्षा तैयार हो चुकी हैं, आज उनका पेपर है, और बारिश हो रही है बाहर, दिखाऊंगी अभी। तो बादल छाए हुए हैं, तो इसलिए मैंने दीक्षा को छतरी दे दी है, ताकि बैग में रख लेंगी। रिक्शे वाले भैया आ गए हैं, बैल बजा रहे हैं। तो ये देखिए, बाहर इस तरह से बादल छाए हुए थे, और बारिश हुई थी, पर इस टाइम में नहीं हो रही थी। हल्के बादल हैं, और ये देखो बारिश हुई थी ना, तो आंटी के छत पे पानी भरा हुआ है, हल्का हल्का दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा। तो ये इस तरह से हो रहा है मौसम। पर ये है, अब पौधे एकदम हरे भरे हो जाएंगे, बारिश भी हो गई है और पतझड़ भी हो चुका है, और पौधों में नए नए पत्ते आएंगे, तो अच्छा लगेगा। ये देखिए, गली भी गीली हो गई, इतनी बारिश हो गई थी पूरे। पर पानी तो नहीं रुकता गली में अब, पहले भरा रहता था, पर अब नहीं रुकता। तो इधर सौम्या को भी तैयार कर दिया है। तो दीक्षा के पेपर तो शुरू हो गए, पर सौम्या की अभी डेट शीट भी नहीं आई है, पता नहीं कब से है इनके, पर अभी नहीं है। तो इधर बैग वगैरह सब रेडी कर दिया है। तो पेंसिल छीलनी थी, वो छील के रख दी है। तो इधर और कुछ दिन मतलब पेपर हो जाएंगे, उसके बाद सौम्या भी जिसमें दीक्षा जाती है ना, उसी स्कूल में पहुंच जाएंगी। और जिसमें अभी जा रही है ना, ये पास में ही है, तो इसमें डाल दिया था। दीक्षा को भी पहले इसी में ही एडमिशन शुरू में कराया था, उसके बाद मैंने उसमें भेजा था, जो बड़ी ब्रांच है मायापुरी में, वहाँ जाते हैं। तो इधर बस 1-2 महीने और यहाँ पे जा रही हूँ, उसके बाद वहीं पे पहुँच जाएंगी दीक्षा के साथ। फिर उतनी टेंशन नहीं रहेगी कि दोनों को ही साथ में लेके आ जाया करूँगी, और रिक्शा भी नहीं लगाऊंगी, मैं खुद ही ले आया करूँगी। तो इधर देखती हूँ। पर इधर सौम्या को स्कूल भेजने के बाद सारे काम ख़त्म कर लिए थे, और यहाँ पे नहा के आ गई थी, पूजा भी हो चुकी है सुबह सुबह की। तो इस तरह से मेरे काम होते हैं फटाफट से। तो इधर जो भी कपड़े थे उनको डाल देती हूँ यहाँ पे। भाई धूप तो नहीं है, पर आती जाती हल्की हल्की सी धूप निकल रही थी, बादल छाए हुए, पर हवा से कपड़े सूख जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे डाल देती हूँ। और दीक्षा भी आ चुकी थी इस टाइम में, तब मैंने ये क्लिप बनाई थी कि दीक्षा पेपर था ना, तो जल्दी से छुट्टी हो गई थी, और जल्दी से ही अब आ जाती हैं। तो इधर सब कपड़े सुखा देती हूँ, और कुछ तो छत पे डाल दिए। बहुत सारे कपड़े थे, तो इसलिए थोड़ी लेट हो गई थी। तो छत पे डाल दिए हैं कपड़े, जो भी मोटे मोटे थे, तो वो छत पे डाल दिए। तो धूप लगेगी सूख जाएंगे, और नहीं भी लगेगी तो भी हवा से कपड़े सूख जाएंगे। जो छोटे छोटे हल्के हल्के थे, वो यहाँ पे डाल देती हूँ। तो और उसके बाद मुझे खाना बनाना है, सौम्या को फिर लेने भी जाना है स्कूल से, तो काम कर लेती हूँ फटाफट से। तो अब सर्दी भी थोड़ी कम हो गई है, पर ये बदलता मौसम ना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, मतलब तबीयत वगैरह ज़्यादा जुकाम वगैरह लगते हैं, तो ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। तो कपड़े वगैरह सुखा के आ गई थी मैं रसोई में। तो यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मसाले वाले बैंगन, भरमा बैंगन जो बोलते हैं। तो इधर लहसुन प्याज भी पीस लिया है, और इसमें कढ़ाई रख दी थी, इसमें डाल दिया है मैंने तेल गरम हो गया। उसके बाद मैंने इसमें हींग डाली है, जीरा डाला है, और ये लहसुन और प्याज अदरक वगैरह सब कुछ पीस के रखा था। तो प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, वो भी चॉप करके। तो टमाटर पक रहा है, उसमें साथ में डाल देती हूँ नमक, लाल मिर्च, तो और थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, और ये थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को पका लेती हूँ। इधर हल्दी भी डाल दी है। तो बस इस तरह से। और 2 आलू भी काट के रखे, कि बच्चे खाते नहीं है भरमा बैंगन। मसाला तो ये जो ग्रेवी है ना, इससे खा लेते हैं, और आलू डाल दूँगी, ये खा लेंगी। तो इस तरह से मैं भर देती हूँ मसाला बैंगन में, और इसी में छोड़ दूँगी, और आलू भी डाल के, और उनको थोड़ी देर फ्राई करूँगी, और बस
इनको ढक के छोड़ दूँगी तो पक जाएंगे थोड़ी देर में। आटा भी गूँध लूँगी। ये देखिए मसाला अच्छे से पक गया था, तभी मैंने बैंगन में भरा था। बच्चे नहीं खाते बैंगन वैसे, तो बैंगन तो बिल्कुल भी नहीं खाते। आलू जैसे आलू बैंगन बनाती हूँ तो आलू उसमें से खा लेंगे, इसमें भी मैंने डाल दिए हैं आलू। तो दीक्षा बोल रही थी आलू डाल दो, और मुझे भी उतने अच्छे नहीं लगते बैंगन, तो मैं भी बहुत कम खाती हूँ, मुझे उतने अच्छे लगते नहीं हैं। तो इधर मसाला अच्छे से पक गया था, सब सब्ज़ी अच्छे से फ्राई कर ली। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया था। इनको ढक के छोड़ देती हूँ तो ये पकते रहेंगे। आटा भी गूँध लूँगी और बना लूँगी रोटियाँ भी, फिर ये सब्ज़ी भी बन जाएगी और सारे काम ख़त्म करके जा। तो भरमा बैंगन दीक्षा पापा को अच्छे लगते हैं। भरमा बैंगन, भरमा परमल, ये भरमा सब्ज़ी ना, भिंडी वगैरह बहुत अच्छी लगती है उनको, तो बनाती हूँ। पर भिंडी वगैरह तो अच्छी लगती है मुझे तो, पर बैंगन थोड़े कम अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं काफ़ी दिन से रखे हुए थे ये, मैं बना ही देती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने बना दिए। और हरा प्याज भी रखा था तो वो नहीं बनाया मैं, ये ख़राब हुए जा रहे, तो इनको बना देती हूँ पहले। तो इधर आटा भी गूँध लेती हूँ और रोटियाँ भी सेक लूँगी। और समय का टाइम भी हो गया था इस टाइम में, फिर मैंने आके रोटियाँ सेकी थी और तभी बच्चों को खाना दिया था। मैंने भी फिर बाद में ही खाया था आके, कि कपड़े बहुत सारे थे दीक्षा पापा के, गरम कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो उनको धुल के डाला था, तो इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो आटा गूँध के रख लेती हूँ, फिर सब्ज़ी भी पक जाएगी। गैस बंद करके फिर मैं चली जाऊँगी। और दीक्षा भी आ गई हैं, तो दीक्षा कह रही है मैं भी चलूँगी स्कूल सौम्या को लेने। तो ये देखिए इधर आटा भी गूँध के रखा है और धनिया भी काट के रख देती हूँ, डाल दूँगी इस सब्ज़ी में, और उसके बाद ही जाऊँगी मैं। तो सब्ज़ी तैयार भी हो गई है, 10-5 मिनट थे तब तक जो भी हो सकता सारे काम निपटा के ही गई थी, मतलब रोटियां बाद में सेकी थी आके। तो इधर सब्ज़ी पक चुकी है, धनिया काट लिया है तो डाल देती हूँ हरा धनिया इसमें। तो इधर सब्ज़ी बन चुकी है, आटा भी गूँध लिया है, धनिया भी काट लिया है। तो ये देखिए अभी पक रही थी, मतलब पक तो चुकी है पर थोड़ी देर और पका रही थी मैं और इसमें डाल दिया हरा धनिया। बंद कर दूँगी गैस। तो इस तरह से भरमा बैंगन की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। तो सब्ज़ी बना के रख दी थी और इधर सौम्या का टाइम भी हो गया था, तो घर से निकल आई हूँ मैं। सौम्या को लेके आती हूँ, उसके बाद ही बनाऊँगी आके रोटियाँ। तो आप लोगों ने वो छोले भटूरे खरीदे थे और मेरे को नहीं खिलाया। कब की बात कर रही है? अभी भी गई थी, बीच में भी 20,000 गए थे। उस टाइम तेरे को जुकाम हो रहा था। जुकाम हो रखा था ना, पेट में दर्द हो रहा था, तो आपने मेरे को खिलाया। सही से चलो आगे देखते। तो सौम्या को लेके आ गई थी, उसके बाद मैंने रोटियां भी बना दी हैं और बच्चों को भी खाना दे दिया है। मैं भी लेके आ गई अपने लिए। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और उसके बाद मिल रही हूँ मैं सीधा शाम को। तो दोपहर में खाना वगैरह खाने के बाद सारे बर्तन वगैरह धुल के रख दिए थे। सौम्या का काम करने के लिए, लर्न करने के लिए बैठा दिया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी कि थकान हो रही थी और बुखार सा भी लग रहा था, इसलिए फिर मैंने स्वेटर वगैरह पहन के, और अभी ये देखिए छत पे हैं सौम्या और खेलने में लगी हुई हैं। तो सुबह कपड़े डाले थे यहाँ पे, वो उठाने आई थी मैं भी, नहीं तो वैसे नहीं आती मैं ज़्यादातर शाम को। उधर चली जाएगी। तो ये देखिए कैसे बादल छाए हुए हैं चारों तरफ, पर धूप तो निकल आई थी दोपहर में, आती जाती धूप थी। तो कपड़े भी तो कुछ कपड़े सूख गए थे, जो दीक्षा की रजाई की कवर और बेडशीट भी धुल के डाली थी, वो सब सूख गई थी। और फिर भी
बाहर ही रख दिए थे मैं, थोड़ी सुबह सुबह धूप लगा के फिर रखूँगी। तो इधर दीक्षा को, सौम्या को बोल रही थी मैं चलो नीचे, तो कह रही थी आप चलो मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो उसे अच्छा लगता है, छत पे खेलती रहती है शाम को। तो इधर मैं कपड़े सारे मैंने उठा लिए हैं तो लेके जा रही हूँ, और कवर तो सूख गया है तो उसको डाल दूँगी, बाकी कपड़े सब बाहर कुर्सी पे रख दूँगी सुबह उठा के, और सुखा दूँगी फिर से, थोड़ी देर धूप लगा दूँगी। उतने ढंग से नहीं सूखे पर सूख गए। तो इधर आ गई थी, शाम की पूजा भी कर लेती हूँ, और दीक्षा भी ट्यूशन से आ चुकी हैं तो फिर से वो अपने रीडिंग वगैरह करने के लिए बैठ जाती हैं। तो यहाँ पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे भी खाना वगैरह बनाना है तो खाना बनाऊँगी, वो जल्दी ही बना लेती हूँ खाना। तो इधर पूजा करने के बाद आ गई थी कमरे में, रज़ाई का कवर डाल देती हूँ। तो ये देखिए धुल के और अभी तो रज़ाई तो ओढ़ने नहीं है, दीक्षा नहीं ओढ़ती है, कंबल ओढ़ना शुरू कर दिया है उन्होंने, तो हल्का कंबल ओढ़ती हैं। तो इधर रज़ाई में कवर डाल के और रख दूँगी इसे बेड में उठा के। तो रज़ाई ना बिल्कुल हल्की है और गर्माती बहुत है। तो कवर को पहले तो उल्टा कर दिया है और कोने पकड़ लिए हैं, इस तरह से रज़ाई को बिछा दिया है, और इस तरह से आसानी से कवर रज़ाई में डल जाता है। तो ये और कोई ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए, पर सौम्या आ गई थी बेड पे, कह रही लाओ मम्मा मैं सही करा देती हूँ रज़ाई, तो कवर डलवा देती हूँ। तो उनको बस ऐसे पकड़ा दिया था कोना, एकदम आसानी से कवर इस तरह से ही मैं डालती हूँ तो आसानी से पड़ जाता है। गद्दे या रज़ाई किसी में भी डालो, कवर को उल्टा कर लो, उसके बाद कोने से पकड़ लो और फिर उस कवर को पलट दो रज़ाई के ऊपर, तो आसानी से पड़ जाता है कवर। तो ये देखिए पलट दिया ना कवर को, एकदम पड़ गया और आसानी से ही पड़ जाता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। तो ये देखिए रज़ाई को तय लगा के रख दूँगी, आज तो नहीं रखूँगी, 1-2 दिन बाद रख दूँगी। मैं बादल भी छाए रहते हैं, ठंडा मौसम फिर से ना हो जाए, इस वजह से बाद में रखूँगी। आज सुबह कवर धुला था, इसको इसमें डाल दिया है वापस से धुल के, और इसको उठा के अंदर रख दूँगी। तो दीक्षा उड़ती है ये रज़ाई, और हल्की बिल्कुल है और गर्माती भी है, तो पूरी सर्दियों में बिल्कुल ठंड नहीं लगती है इसमें। तो अभी रख दिया, उतनी ठंड नहीं रही है, हल्की फुल्की ठंड रह रही है, पर स्वेटर मैंने पहन रखा है, मुझे ठंड लग रही थी, बुखार सा हो रहा था दिन में, तो इस वजह से। तो अभी बदलता मौसम है ना, बहुत ज़्यादा दुखी करता है। तो सौम्या का जुकाम वगैरह भी ठीक हो गया है, उतना नहीं है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।